तो अगर कहानी को शुरू से शुरू किया जाए तो हमको आज से तकरीबन 10 साल पहले जाना पड़ेगा, जब रेनॉल्ड्स की एक पेन लगाए हुए जेब में और बाहर चौड़ी पैंट पहने हुए और शर्ट को बाकायदा बाहर किए हुए एक व्यक्ति जो IRS की नौकरी छोड़ करके आंदोलन के रास्ते सियासत में आया, पार्टी बनाई, दिल्ली में चुनाव लड़ा, पहली बार चुनाव गठबंधन के साथ जीता, मुख्यमंत्री बना, इस्तीफा दिया, उसके बाद जनता के बीच फिर से चंद रोज में ही गया और जनता ने उस व्यक्ति को एक बड़ा मैंडेट देकर के विधानसभा में भेजा, मुख्यमंत्री बना, जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल। और आज के तारीख में अरविंद केजरीवाल उसी जीत को कंटिन्यू करते हुए दिल्ली पर शासन कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने पंजाब में भी अपनी सरकार बना ली। और आज जब अरविंद केजरीवाल बतौर आम आदमी पार्टी के कन्वीनर खड़े होते हैं, तब उनके सामने सवाल यह होता है कि अब आगे का रास्ता क्या है। अब जब दिल्ली के विधानसभा चुनाव मुहाने पर हैं, तो इस सवाल को भी तफसील से समझ लेना चाहिए कि क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री भर रह जाने वाले हैं। क्या दिल्ली के लिए जो सियासत अरविंद केजरीवाल ने प्लान की थी उसमें कुछ दिक्कतें आ गई हैं, या फिर अब की बार के विधानसभा चुनावों के बाद अरविंद केजरीवाल अपने कुछ चालें पलटने वाले हैं और बदलने वाले हैं और पैटर्न बदलने वाला है सियासत का, क्योंकि काफी कुछ हो रहा है। अवध ओझा पार्टी में आ गए, मनीष सिसोदिया की विधानसभा सीट से अवध ओझा को टिकट देने की चर्चाएं चल रही हैं। आतिशी मारलेना मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है, लेकिन पोस्टर से उनका चेहरा गायब है। अरविंद केजरीवाल का या तो चेहरा पोस्टर पर लगता है और या फिर उनके एक ह्यूमैनिटेरियन वाली और मानवतावादी एक छवि को आम आदमी पार्टी प्रोजेक्ट करने की कोशिश होती है। कहीं कहीं पर मनीष सिसोदिया का चेहरा लग जाता है। और अब सुपर 3 नाम से अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने कैंपेन लॉन्च किया है, जिसमें 3 चेहरे हैं, केजरीवाल, सिसोदिया और अवध ओझा। तो क्या आम आदमी पार्टी अपनी सियासत को किसी तरह से बदलने जा रही है और कांग्रेस पार्टी के साथ उसका जो गठबंधन का पुराना दोस्ती वाला और दुश्मनी वाला रवैया चलता आ रहा है, क्या उस पर एक फाइनल ब्रेक, क्या उस पर एक फाइनल आउटकम हमको दिल्ली के विधानसभा चुनावों में देखने को मिल सकता है। और साथ ही सवाल कि भारतीय जनता पार्टी इन सब के बीच में क्या कर रही है। क्या वो पहले के चुनावों की तरह फिर से दिल्ली में नदारत रहने वाली है और खानापूर्ति के लिए चुनाव लड़ने वाली है, या कुछ है जो भारतीय जनता पार्टी प्लान करके बैठी है और आने वाले कुछ दिनों में आपको दिखाई देने वाला है। उनके अंदेशों पर बात करेंगे इस वीडियो में और समझने की कोशिश करेंगे आखिर दिल्ली के विधानसभा चुनाव आने वाली सियासत को, भारत की पूरी सियासत को किस तरह से शेप करेंगे और अरविंद केजरीवाल की उसमें भूमिका क्या रहने वाली है। इन तमाम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा जरूर करें। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया। तो अब बात अगर हम करें अरविंद केजरीवाल की, तो एक छवि जो अरविंद केजरीवाल की चुनावों के शुरुआत में थी, जब वो राजनीतिक रूप से अपना करियर शुरू कर रहे थे, तो उस छवि में और आज की छवि में बड़ा अंतर है। तब लोग वास्तव में अरविंद केजरीवाल को एक अच्छा और सरल और सामान्य व्यक्ति और आम आदमी मानते थे। लेकिन आज के तारीख में जब शीश महल का घोटाला, बड़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला, महंगे जूते, बेटे के नाम पर किस तरह का भ्रष्टाचार और तमाम तरह के आरोप, पूरी पार्टी और पूरी इनकी कैबिनेट मिनिस्ट्री जो थी उसके ऊपर आरोप, सभी के जेल में जाने के बाद आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल की छवि एक ऐसे नेता की हो गई है जो कपड़े तो रंगीन पहनता है, लेकिन अपनी छवि को साफ सुथरा रखने के लिए ईमानदारी का ढोंग रचता है। और पार्टी के नाम में लगा आम आदमी अब कहीं बहुत पीछे उस पार्टी में खड़ा नजर आता है। अरविंद केजरीवाल अब असल में पॉलिटिशियन बन गए हैं। इस पॉलिटिशियन की सियासत की जो पूरी दास्तान है वो हमने शॉर्ट में आपको शुरू में सुनाई, और आज जब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जब वो 2 बार विधानसभा चुनाव दिल्ली में जीत चुके हैं, कायदे से कहें तो 3, पंजाब में अपनी सरकार बना चुके हैं, गोवा जैसे राज्य में छोटी मोटी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा चुके हैं, उत्तर प्रदेश तक एक्सपेंशन देख रहे हैं, अपना लोकसभा में भी प्रतिनिधित्व के लिए मेहनत कर रहे हैं, राज्यसभा में अपने सदस्यों को भेज दिया है। ये तमाम चीज़ें अरविंद केजरीवाल ने की हैं। अब सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली तक सीमित रह जाने वाले हैं, क्योंकि अगर वो दिल्ली तक सीमित रह गए तो फिर उनकी सियासत उसी तरह होगी जैसे किसी एक मेयर की सियासत रह जाती है, क्योंकि दिल्ली में जितनी फुलझड़ियां अरविंद केजरीवाल को फोड़नी थी वो फोड़ चुके हैं। अब अगर उनको बड़े रॉकेट और पटाखे फोड़ने हैं तो उनको दिल्ली से बाहर जाना होगा, क्योंकि दिल्ली में वैसे ही पटाखे फोड़ने पर बैन है। तो अब अगर अरविंद केजरीवाल अपने आप को एक्सपैंड नहीं करते हैं, और करेंगे तो किसके लिए करेंगे, क्या दिक्कतें आने वाली हैं, उस पर भी बात करते हैं। सबसे पहली बात, अरविंद केजरीवाल अगर दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं, तब अरविंद केजरीवाल अपने पैर पर सबसे बड़ी कुल्हाड़ी मारेंगे।
अरविंद केजरीवाल ने हालांकि अभी स्पष्ट रूप से ये कहा है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बड़ा थोड़ा विलेनिश टाइप का वो मुझे लगा कि जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो माइक पर बैठे थे और उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि प्रश्न आया कि क्या कांग्रेस पार्टी से गठबंधन किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा नहीं किया जाएगा और उसके बाद खांसते हुए उठ करके चले जाते हैं। यानी अरविंद केजरीवाल अब अपने आप को एक बड़े नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कमोबेश कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। अब अगर देखें तो दिल्ली एक सैचुरेशन में पहुंच चुकी है। दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल ने सब्जबाग दिखाए थे, लोग उससे अघा चुके हैं। इसीलिए आप अगर अरविंद केजरीवाल के कैंपेन में देखेंगे तो उन्होंने अपनी पुरानी योजनाओं के केवल प्रचार की बातें कही हैं। उन्होंने जो 65,000 सभाएं करने को कही हैं उसमें यही कहा है कि हम जो रेवड़ियां दे रहे हैं 6 रेवड़ी पर चर्चा जनता के बीच में करेंगे। अरविंद केजरीवाल के सामने आज समस्या है कि शिक्षा में घोटाला हो चुका है। सीएजी की 12 फाइलें हैं जिन पर हमने पहले भी बात की है, वो दबा के रखी हुई हैं। अगर वो निकल के आती हैं तो बड़ा घोटाला होगा, इमेज पर बड़ी डंट लगेगी। स्कूलों को लेकर के किस तरह की परिस्थितियां और घोटाले किस तरीके से हो रहे हैं उन पर भी चर्चाएं हैं। सवाल जो सिविल डिफेंस के 10,000 कर्मचारी 12,000 कर्मचारी हैं उनको लेकर के भी है। उन्हीं में से एक व्यक्ति हैं अभी अरविंद केजरीवाल के ऊपर स्याही या पानी या स्पिरिट जो भी कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो फेंकने की कोशिश करी थी। अब झुग्गी बस्तियां जहां से अरविंद केजरीवाल को सबसे ज्यादा वोट एक समय पर आया करते थे और अभी तक आ रहे थे, अब उनके अंदर भी नाराजगी पनप रही है। झुग्गियों की स्थिति बहुत खराब है दिल्ली में, सड़कों की स्थिति बहुत खराब है दिल्ली में। सेंट्रल दिल्ली जो आपको दिखाई देती है आमतौर पर, जो आदमी आता है वो केंद्र की दिल्ली जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एक तरीके से फैसिलिटेशन में रह रही है उस दिल्ली को देखता है, कनॉट प्लेस को देखता है, उसको लगता है कि दिल्ली बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आप अंदर दिल्ली में घूमेंगे, जो केंद्र की दिल्ली है उससे 10-12 किलोमीटर बाहर की जैसे रेडियस में आप पहुंचेंगे, जहां मध्यम वर्गीय लोग रहते हैं, और उससे भी पीछे जाएंगे तो फिर झुग्गियों में पहुंचेंगे आप, वहां बदहाली है। अब सब्जबाग दिखाने का वक्त नहीं है, अब काम करने का वक्त है। और काम करना अरविंद केजरीवाल को आता नहीं है। उन्होंने दिल्ली में काम नहीं किया है। उन्होंने जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी थी उसको केवल सब्सिडाइज किया है। बिजली लोगों के घर जा रही थी उसको सब्सिडाइज कर दिया, पानी घर पहुंच रहा था उसको सब्सिडाइज कर दिया, और तमाम जो सुविधाएं थी, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से था उसको थोड़ा बहुत रंग रोगन करा दिया। एक नया स्कूल नहीं बनाया है इन्होंने, सड़कों की स्थिति नहीं रिपेयर की है इन्होंने, पानी की जो पाइपलाइंस थी उनको नहीं रिपेयर किया। आप दिल्ली में अगर रहते हैं तो कहीं भी आप सुन सकते हैं कि इस एरिया में हाहाकार मचा हुआ है। वो गरीब से लेकर अमीर सभी इलाके हैं। तो अरविंद केजरीवाल की जो सियासत थी अब वो दिल्ली में नहीं चल पाएगी। फ्री की जो रेवड़ियां थी वो काम कर रही हैं अभी भी, लेकिन अब उसके साथ और मुद्दे जुड़ चुके हैं जिनको टैकल अरविंद केजरीवाल ना करना चाहते हैं और ना कर सकते हैं। उसके लिए उससे बचना क्या होगा? उससे बचने के लिए करना होगा कि एक मुख्यमंत्री को बैठा दो, जैसे आपने पंजाब में भगवंत मान को बैठाया है, उसके लिए दिल्ली में एक और मुख्यमंत्री को बैठा दो। उसके बाद आप 2 मुख्यमंत्री 2 राज्यों में सरकार चलाने वाली पार्टी के मुखिया के तौर पर सेंट्रल पॉलिटिक्स करेंगे, जिसमें उनके चैलेंजर राहुल गांधी हैं। और इस बात का यकीन मानिए कि अगर अरविंद केजरीवाल उस पॉलिटिक्स में आते हैं, अपने आप को इस विधानसभा चुनाव के बाद अपलिफ्ट करके लेके जाते हैं, तो फिर राहुल गांधी के लिए ही वो मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। क्योंकि राहुल गांधी की राजनीतिक समझ और अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक समझ, इन दोनों में एक बहुत मेजर अंतर है, वो है प्रैक्टिकल होने का। राहुल गांधी ने स्कूल में पॉलिटिक्स पढ़ी है, अरविंद केजरीवाल ने सड़क पर सियासत सीखी है। और जब ये दोनों टकराएंगे गठबंधन के अंदर, क्योंकि गठबंधन में अगर आप देखें राहुल गांधी को चैलेंज कौन कर सकता है? ममता बनर्जी अपने स्टेट से बाहर नहीं जाएंगी, अखिलेश यादव बाहर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं मिलता है। इसके अलावा कौन बचता है आपको? बड़े दक्षिण भारत के नेता, दक्षिण भारत के नेताओं में भी उस तरह की, अगर आप स्टालिन की बात करेंगे तो स्टालिन के पास भी वो स्थितियां नहीं है कि वो बाहर निकल करके कहीं भी आ सकें। अगर आप और अन्य राज्यों में जाएंगे तो फिर हिमाचल कांग्रेस की सरकार है। कहीं कोई ऐसा नेता नहीं है जो अपने आप को स्टैंड आउट करवा सके, अपने स्टेट की पॉलिटिक्स को छोड़ करके सेंटर की सियासत कर सके। अरविंद केजरीवाल इस गठबंधन में इकलौते ऐसे नेता हैं जिनके पास ये मौका है कि 2 राज्य सरकारें वो अपने पपेट बैठा करके ऑपरेट कर सकते हैं और बतौर केंद्रीय नेता वो चीजों को डील और ऑपरेट भी कर सकते हैं। ये अरविंद केजरीवाल का एक प्लान जो दिल्ली विधानसभा चुनावों की अभी परिस्थितियां हैं उनको देखने के बाद नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल बहुत संभावना है दोबारा से वो इस कुर्सी पर नहीं बैठने वाले हैं। उन्होंने जो कहा था कि जब तक मैं इस आरोप से मुक्त नहीं हो जाता, जनता की अदालत में बटन नहीं दब जाती, तब तक मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। जनता की अदालत में बटन दब भी गई, आरोप से तो मुक्त नहीं होना अरविंद केजरीवाल को। अगर उस कमिटमेंट को हम फॉलो करके चलें तब भी अरविंद केजरीवाल उस कुर्सी पर बैठेंगे नहीं, क्योंकि वही शर्तें वही चीजें अभी भी लागू रहेंगी जब तक वो अदालत से इस चीज के लिए फ्री नहीं हो जाते हैं।
तो कुर्सी पर बैठने का मतलब वही है कि आप कुर्सी पर बैठेंगे लेकिन बीच में लक्ष्मण रेखा रहेगी, उसको छू नहीं सकते हैं, उसकी पावर को एंजॉय नहीं कर सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल के लिए जो बेहतर परिस्थितियां रहेंगी वो यही रहेंगी कि वो केंद्र की सियासत में आए, और यही कमोबेश अब तक चीजें देखने के बाद नजर भी आ रहा है। और वीडियो का दूसरा हिस्सा कि बीजेपी इसको लेकर के क्या कर रही है, बीजेपी की पॉलिटिक्स अगर आप देखें तो दिल्ली में क्या है। दिल्ली में बीजेपी की पहली सूची इस हफ्ते के अंत तक आने की जो खबरें हैं वो आना शुरू हो गई हैं। इसमें कुछ इंटरेस्टिंग नाम भी है। 3 लोकसभा टिकट जो मेजर नाम थे उनको काटा था भारतीय जनता पार्टी ने। उसमें प्रवेश वर्मा का नाम था, उसमें मीनाक्षी लेखी का नाम था, उसमें रमेश बिधूड़ी का नाम था। रमेश बिधूड़ी के बारे में कहा जा रहा है कि उनको आतिशी मारलेना के खिलाफ उतारा जा सकता है। मीनाक्षी लेखी को आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन और काफ़ी ज़्यादा बोलने वाले सौरभ भारद्वाज के खिलाफ उतारा जा सकता है, और प्रवेश वर्मा को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उतारा जा सकता है। चूंकि मुख्यमंत्री के बेटे हैं तो इस तरह की बातें भी चल रही हैं कि इस तरह की टैक्टिक्स बीजेपी अपना सकती है, और इस बार का चुनाव सरलता से बीजेपी नहीं निकलने देगी। अरविंद केजरीवाल को टेस्ट ऑफ एक्चुअल पॉलिटिक्स इस बार मिलने वाला है दिल्ली के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी लगभग इन चीजों को लेकर के कमर कस चुकी है। छोटे छोटे मुद्दों पर तैयारियां चल रही हैं, और आने वाले 1 हफ्ते का इंतजार, 1 हफ्ते से 10 दिन का इंतजार है। उसके बाद दिल्ली का इलेक्शन जो अभी यहां पर चल रहा है वो आपको यहां पर नजर आएगा, तो उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी और बात करते रहेंगे। फिलहाल की वीडियो में इतना ही। आपकी राय क्या है अरविंद केजरीवाल की सियासत को लेकर के, सियासी भविष्य को लेकर के, वो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। वीडियो को लेकर के और कोई सलाह है वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को साझा भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद आ रहा हो। फिलहाल की वीडियो में इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप शाइनिंग इंडिया देख रहे थे। धन्यवाद।